सभी मित्रों को राधे राधे। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए रीजनिंग की क्लास यहाँ पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी 2025 की वैकेंसीज़ की पूरी कंप्लीट तैयारी के साथ में आज दोस्तों हम आज आपके रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे। जो आपके शिफ्ट वाइज जो यहाँ पे क्वेश्चंस रेलवे ने अभी तक पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे रीजनिंग का डिस्कस करने वाले हैं और आप लोग चेक कर सकते हैं अपने आप को कि यहाँ पे किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन आए। और जो हम रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे वो टॉपिक वाइज रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक हम रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेते हैं वो आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जितने विद्यार्थी नए हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जितने विद्यार्थी 2025 में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और अपना रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि आप सभी विद्यार्थियों की तैयारी के लिए नीचे जो है टेलीग्राम लिंक बना दिया गया है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर ली। वहाँ से आपको टाइमली क्लासेस टाइमिंग और आपकी पीडीएफ नोट्स आपको वहीं से मिल जाएगा। तो नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनिए। यानी कि यहाँ पे देखा गया है कि लेखक का संबंध जिस प्रकार कमल से है उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कुल्हाड़ी से है, आरी से है, सुई से है और कि सर्जन छुरी से है। तो दोस्तों, जिस प्रकार लेखक का संबंध कमल से होता है, कलम से होता है लिखने के लिए, उसी प्रकार का दर्जी का संबंध किससे होता है, सुई से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। ये आपका देखिए पेपर में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 में शिफ्ट फर्स्ट में यानी कि स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे वही कराएंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि शर्ट परिधान और हार का संबंध किससे होगा। जंजीर से होगा, आभूषण से होगा, सोना से होगा कि गर्दन से होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि शर्ट का परिधान से होता है संबंध, उसी प्रकार हार का संबंध किससे होगा। तो हार का संबंध किससे होगा, हार क्या है आपका आभूषण। शर्ट क्या होती है, परिधान में आते हैं, लेकिन हार जो होता है क्या, आभूषण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इज द सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए बताया भी गया है, जिस प्रकार शर्ट एक परिधान यानी कि एक कपड़ा है, परिधान को क्या कहते हैं, कपड़ा कहते हैं, कि उसी प्रकार हार क्या है, एक आभूषण है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी, हमें जीरो से तैयारी करनी, जीरो लेवल से। ठीक है, अगर हम जीरो लेवल से अभी से तैयारी करेंगे तभी हम आगे चलकर सिलेक्शन तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, अब देखिए बिहार झारखंड, जिस प्रकार बिहार का संबंध झारखंड से है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का संबंध किससे होगा। तो देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाया भी गया है कि जिस प्रकार झारखंड राज्य का गठन बिहार राज्य को विभाजित करके किया गया है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके किया गया है। यानी कि आपका जो इसका संबंध क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ का संबंध किससे हो जाएगा, मध्य प्रदेश से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है, तो टेलीफोन का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों, टेलीफोन का संबंध जो होगा, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी, ठीक उसी प्रकार टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार टेलीफोन का क्या किया गया है, आविष्कार किया गया है, और गुरुत्वाकर्षण की क्या की गई है, खोज की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आविष्कार। ठीक है, आपको समझना जरूर है, क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरम इसलिए आपको दिखा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि किस तरीके से इसका आंसर आया है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सामने इस तरीके का क्वेश्चन आपके आएगा तो आप लोग फटाक से क्वेश्चंस कर लेंगे और गलत क्वेश्चंस आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें कि आपका प्रसन्नता का संबंध दुख से है, तो
वैषम्य का संबंध किससे होगा? तो देखेंगे जिस प्रकार प्रसन्नता का विलोम क्या होता है? दुख होता है। ठीक है, तो वैषम्य का संबंध क्या होगा? तो वैषम्य का विलोम क्या होगा? सम हाँ, समरसता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपका, कि नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि कागज का कागज का संबंध स्टेपलर से है। कागज का संबंध किससे होता है? स्टेपलर से होता है। तो कपड़े का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो कपड़े का संबंध किससे होगा? आपका हैंगर से होगा। ठीक है, कपड़ा किस में टांगे जाते हैं? हैंगर से। ठीक है, आप नेक्स्ट ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, कि जिस प्रकार कागज को टांगने या पंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार कपड़े को टांगने के लिए हैंगर का प्रयोग किया जाता है। ये आपका संबंध पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। तो हमें यहाँ पे रीजनिंग 30 नंबर की ग्रुप डी में आ रही है। तो ग्रुप डी में जो 30 में 30 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक एक नंबर को चुन चुन के तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम अभी से एक एक नंबर तैयारी करेंगे, तो अगर हम मान चलिए कि हर सेट से हमारा एक क्वेश्चन, हर क्लास से हमारा एक नंबर पक्का हुआ, तो 30 क्लास से हमारे 30 क्वेश्चन हमारे नंबर पक्के हो जाएंगे। तो हमें कोई भी क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं समझना कि अरे ये तो बहुत सरल है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। तो सिंपल ही करके, यानी कि जीरो से, मैंने क्या कहा अभी, जीरो से आपकी तैयारी कराई जाएगी रेलवे ग्रुप डी की। जब जीरो किससे तैयारी करेंगे आप लोग, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि गन्ना का संबंध गुड़ से है, तो नारियल का संबंध किससे होगा? यानी कि गन्ना का संबंध गुड़ से कैसे, किस प्रकार है? जिस प्रकार गन्ने से गुड़ प्राप्त होता है, उसी प्रकार नारियल से नारियल की जटा प्राप्त होती है। तो नारियल की जटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखेंगे आपका कविता का संबंध छंद से है, तो पुस्तक का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो कविता का संबंध किससे है? आपका छंद से है। तो पुस्तक का संबंध आपका किससे होगा? पृष्ठ से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे क्यों राइट आंसर का सही हुआ है बी, क्योंकि जिस प्रकार छंद कविता के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार पृष्ठ पुस्तक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चीज को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज द 9 नंबर है, आपको बताना है इसका आंसर। कागज, गोंद, ठीक है, और तो ईंट का संबंध किससे होगा? राजगीर से होगा, गारा से होगा, पत्थर से होगा, दीवार से होगा। यानी कि अब देखेंगे इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है, कि कागज का संबंध गोंद से है। ठीक है, तो ईंट का संबंध किससे होगा? तो हम ही देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चंस जिस प्रकार आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, कि जिस प्रकार गोंद का प्रयोग कागज चिपकाने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार गारा का प्रयोग ईंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो गारा इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट यहाँ पे दिया गया है। नोट में क्या दिया गया है? चूना, सीमेंट, मिट्टी को पानी से मिलाकर तैयार किया गया गाढ़ा घोल गारा कहलाता है। ठीक है, अब यह भी समझना जरूरी कि गारा किसे कहते हैं? चूना, सीमेंट और मिट्टी को पानी से मिलाकर तैयार किया गया गाढ़ा घोल जो होता है, उसे क्या कहते हैं? गारा कहते हैं। तो ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कि हाथ का संबंध अंगूठा से है, तो पेन का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार अंगूठा हाथ का भाग है, उसी प्रकार पेन किसका भाग है? पेन का भाग क्या है? निब। निब जो है पेन का भाग है, यानी कि निब यानी कि पॉइंट जो आपका आगे होता है पेन का लिखने का जो कार्य करता है, उसे हम निब कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत का संबंध चीता से है, तो नेपाल का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों नेपाल का संबंध किससे है? आपका गाय से है। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु चीता है, उसी प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि रोगी का संबंध चिकित्सक से है, तो विद्यार्थी का संबंध किससे होगा? तो विद्यार्थी का संबंध दोस्तों शिक्षक से होगा।
विद्यार्थी का संबंध किससे हो जाएगा? शिक्षक से हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, नीचे पीडीएफ लिंक दिया गया, पीडीएफ इसकी डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक आप अवश्य ज्वाइन कर लें। वहां मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके जो क्वेश्चंस हम पढ़ा रहे हैं, आपके प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो आपके सारे रेलवे के एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी 12/1/2021 में आया हुआ था। शिफ्ट फर्स्ट का और शिफ्ट स्टेज फर्स्ट दोनों में क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया था, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, जिस प्रकार रोगी व्यक्ति रोग निदान के लिए चिकित्सक के पास जाता है, उसी प्रकार विद्यार्थी शिक्षा अर्जन करने के लिए शिक्षक के पास जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर कि धीर का संबंध शांत से है तो उत्तेजित का संबंध किससे होगा? तो धीर का संबंध अगर शांत से है तो उत्तेजित का संबंध आपको सभी को पता है कि क्रोध से होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे? जिस प्रकार धीर का समानार्थी शब्द जो होता है शांत होता है, उसी प्रकार उत्तेजित का समानार्थी क्रोध होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 14 नंबर क्वेश्चन कि प्रकृति का संबंध प्राकृतिक है से है तो पोषण का संबंध किससे होता है? तो पोषण का संबंध पोषित से होता है। ये आपका एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। तो पोषण का संबंध किससे होता है? पोषण का संबंध जो होता है पोषित से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे आप लोग कि लेखक का संबंध कमल से है। यहाँ पे अब पहले एक्सप्लेनेशन पूछ लीजिए, यहाँ पे चेंज हो गया सिस्टम, क्या पूछा गया? उसी प्रकार उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच है। यानी कि जिस प्रकार लेखक का संबंध कमल से है, तो उसी प्रकार यहाँ पे बताना है कि संबंध, यहाँ पे ऑप्शन 4 देंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसी प्रकार बावर्ची का संबंध कढ़ाई से है, ठीक है। जिस प्रकार लेखक का संबंध आपका कमल से है, कलम से है, तो उसी प्रकार आपका बावर्ची का संबंध कढ़ाई से होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि आर के नारायण का संबंध जिस प्रकार उपन्यास से है, तो आर के लक्ष्मण का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार आर के नारायण का संबंध उपन्यास से, ठीक उसी प्रकार आर के लक्ष्मण का संबंध कार्टून से है, ठीक है। तो आर के लक्ष्मण का संबंध किससे है? कार्टून से है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछा गया। यानी कि ये मत समझिएगा कि रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया तो रेलवे ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो क्वेश्चंस आपका रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जो एनटीपीसी में पूछा गया है वो ग्रुप डी में भी पूछ सकते हैं। तो हमें सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे, आपके जितने भी आरपीएफ के एग्जाम्स हुए हैं उनके सारे क्वेश्चंस कराएंगे, एनटीपीसी के आप जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस करा देंगे, रेलवे ग्रुप डी के सारे क्वेश्चंस जितने हुए हैं वो सारे हम क्वेश्चंस करा देंगे, और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों वीडियो क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग कमेंट करना जरूर ना भूलें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। क्लास पसंद सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य लाइक करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि वीडियो बच्चों को पसंद आया, तभी बच्चों ने लाइक किया है, तो लाइक अवश्य करें। नेपाल क्या है? नेपाल का संबंध गाय से है, तो भारत का संबंध किससे होगा? तो भारत का संबंध दोस्तों बाघ से होगा। जिस प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, तो उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन है कि लेब्राडोर कुत्ता, ठीक है। लेब्राडोर क्या है? कुत्ता है। जिस प्रकार लेब्राडोर एक प्रकार का शिकारी कुत्ता होता है जो कि कनाडा में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, उसी प्रकार जज संयुक्त राज्य अमेरिका के एक संगीतशील हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। जज क्या है? संगीतकार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिस प्रकार विषाणु का संबंध रोग से है, तो उसी प्रकार व्यायाम का संबंध किससे है? तो व्यायाम का संबंध आपका स्वस्थ से होता है, स्वास्थ्य से। स्वस्थ व्यायाम करेंगे तो क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 20 नंबर का है। 20 नंबर दोस्तों
क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं। यहाँ पे इसका आपको आंसर अपने मन से करना है कि इसका आंसर क्या होगा, तभी मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए। हिमालय का जिस प्रकार संबंध गंगा से है, तो सतपुड़ा का संबंध किससे होगा? तो सतपुड़ा का संबंध किससे होगा? सभी जितने विद्यार्थी रीजनिंग की क्लास जिनको पसंद आई, तो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। हम इसका आंसर आपको टेलीग्राम के चैनल पे, आप जिन विद्यार्थी टेलीग्राम जो चैनल ज्वाइन करेंगे उनका आंसर वहाँ पे मिलेगा। जिस प्रकार गंगा का संबंध, हिमालय का संबंध गंगा से है, तो सतपुड़ा का संबंध किससे है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।